आखिर क्यों इसराइलियों ने फलस्तीनियों का एक पूरा गांव सफा हस्ती से ही मिटा दिया? उस गांव का नाम क्या था? इसराइली यहूदियों ने ये कत्लेआम क्यों किया? इसराइली रियासत कायम होते ही बिन गोरियन ने बिखरी हुई मिलिशियाज को इकट्ठा कर एक मुनज़्ज़म फौज तश्कील दे दी। उनको अमेरिकी और बरतानवी सपोर्ट भी हासिल थी। के पास एक मरकजी क़यादत भी थी। पास हथियार के नाम पर डंडे और पत्थर और मरकजी क़यादत के नाम पर कुछ भी नहीं था। इस तरह यहूदियों का पलड़ा भारी हो गया और यहूदी सरेआम दंदनाने लगे, पूरे के पूरे गाँव मारने लगे। बैतुल मुकद्दस के मज़ाफ़ात में वाक़े एक पहाड़ी के ऊपर एक गांव जिसका नाम दीर यासीन था। इसके अंदर मकानों की कुल तादाद 150 के करीब, उसकी कुल आबादी सिर्फ 750 लोगों पर मुहित थी। दीर यासीन के लोगों ने अपनी करीबी इसराइली बस्ती से अमन मुआहिदा कर रखा था। इसराइलियों ने दीर यासीन के लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि दीर यासीन के अंदर कुछ गैर मुल्की जंगजू पनाह गुज़ीर हैं और वो जंगजू रात के अंधेरे के अंदर इसराइली बस्तियों पर हमला आवर होते हैं। 9 अप्रैल 1948 को तकरीबन 120 यहूदी फौजियों ने दीर यासीन पर हमला कर दिया। इस हमले की स्ट्रेटजी ये थी, कुछ फौजी एक घर में जाते और पहले वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग होती और उसके बाद उस घर के अंदर ग्रेनेड फेंके जाते, उस घर के तमाम लोग कत्ल कर दिए जाते और धमाका खेज मवाद से उस घर को उड़ा दिया जाता। एक मारूफ किताब अंदर एक यहूदी फौजी ने इंकशाफ किया कि उसने कई लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। उस दिन दीर यासीन के 120 लोगों को शहीद कर दिया गया और बची कुछ आबादी को बस्ती से निकालकर पूरी बस्ती को मिलिया मेट कर दिया गया। ये सुनते हैं कि वेस्ट बैंक से लेकर रफा तक इसराइल हमले पर हमला करता आ रहा है। किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे अटैक करता है, कभी किसी हॉस्पिटल पे अटैक करता है, कभी एनजीओस की गाड़ियों पे अटैक करता है और अपनी बर्बरियत को छुपाने के लिए ये कहता है कि वहाँ तो हमासी जंगजू पनाह गुज़ीर थे। ये कह देना कि वहाँ पर हमासी जंगजू पनाह गुज़ीर थे, ये तरीका इसराइल का कई दिहाइयां पुराना है।